दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गढ़वा पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और बता दें कि इसमें झारखंड राज्य में ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू प्रमंडल के गढ़वा पलामू समेत कम से कम 4 जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना है और इन 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए छात्राओं को मिलेगी राशि। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में दूसरी बार कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेटीटी रूलबुक में संशोधन किया गया है। तकनीकी शिक्षक नियुक्ति के लिए नई रूलबुक के गठन की स्वीकृति दी गई है। राज्य छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना राज्य में शुरू होगी और डिप्लोमा करने वाले छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए और इंजीनियरिंग करने वाले छात्राओं के लिए 30,000 रुपए वार्षिक राशि दी जाएगी और सभी वर्ग के छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। एक और बड़ी खबर, 3 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट से निकले तो मुस्कुराकर हाथ उठाया और सभी का अभिनंदन किया। झारखंड के चर्चित जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी राहत नहीं मिलती दिख रही है। हेमंत सोरेन की ईडी की कस्टडी 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 3 दिनों के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेजे जाने का आदेश सुना दिया है और बताया जा रहा है कि कोर्ट के विशेष जज राजीव रंजन ने सोरेन को रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में ईडी ने हेमंत सोरेन की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी और कोर्ट में मौजूद हेमंत सोरेन के वकील ने रिमांड पर दिए जाने का विरोध किया था और हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ की आवश्यकता थी वो हो चुकी है, लिहाजा उन्हें रिमांड पर न भेजा जाए। लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फिलहाल 3 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अगली खबर, कल्याण विभाग के द्वारा बड़ा निर्देश आया है। इस साल चंपई सोरेन सरकार 1210 वाहनों को बाइक देगी। बता दें कि आदिवासी के धार्मिक प्रमुखों को सरकार निःशुल्क तौर पर बाइक उपलब्ध करवाएगी। कल्याण विभाग ने इस साल 1210 वाहनों को बाइक देने का फैसला किया है और इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग के पास 2000 से भी अधिक लाभुकों की सूची है। विभागीय मंत्री एवं सचिव की सहमति के बाद यह प्रस्ताव योजना एवं प्राधिकृत समिति को भेजी गई थी और वहां से इस टिप्पणी के साथ फाइल वापस आ चुकी है और विभाग इसके लिए खुद सक्षम है। बड़ी खबर, झारखंड में हो चुका है फाइनल। इस दिन से शुरू होने जा रहा बजट सत्र। आमने सामने होंगे पक्ष और विपक्ष। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर के 2 मार्च तक चलेगा और बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मंजूरी मिल गई है। चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करने वाली है और विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च तक चलने वाला है और कुल 7 दिनों का सत्र चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चलिए देख लेते हैं हमारे लकी ड्रॉ के दूसरे प्रश्न को। और जिन सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है उनको बता दें कि हमारे चैनल पर इस महीने से एक गिव अवे क्यूज करवाया जा रहा, जिसमें हम आपको हर रोज एक प्रश्न देंगे और आप लोगों में से जो भी 3 लोग सबसे ज्यादा और सबसे पहले उत्तर देंगे उन लोगों को 1001 रुपए का इस चैनल के द्वारा गिव अवे किया जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस तारीख को हुआ था और आपके पास ऑप्शन है, पहला 2 अक्टूबर 1922, दूसरा ऑप्शन है 7 नवंबर 1875, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1886 और चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1875। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लक्की लोगों में। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी की पहली बैठक हुई शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक कांग्रेस भवन में शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद 4 बजे से चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारी, प्रत्याशी का चयन और सीट चयन पर फैसला किया गया। बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद थे और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी रूपरेखा
तैयार की गई है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में 8000 आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पेंडिंग है। बोकारो जिले में 8000 से भी अधिक आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र पेंडिंग है। इसमें ऐसे विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र शामिल है इनमें ऐसे विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र शामिल है जिन्हें विभिन्न कंपटीशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, आरटी के तहत स्कूल में नामांकन, ई कल्याण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आदि के लिए आवेदन करना है और इसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम दिन नजदीक है। जिले में 9 प्रखंड सांचल हैं और इसमें 40 प्रखंड में सबसे अधिक प्रमाण पत्र बनता है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में फिर से पास, विपक्ष का वॉकआउट। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई थी और इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा क्योंकि सभी वॉकआउट कर गए थे। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते तो वोटिंग करवाइए। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काट कर ले गए चोर, नहीं थी कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक एटीएम की चोरी कर ली और घटना जिले के पदमा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में 20 लाख रुपए थे और सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ और सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था। बड़ी खबर, रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना किया गया और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं सांसद संजय सेठ समेत भाजपा के उपस्थित नेता ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राजधानी रांची से अयोध्या के लिए जा रही स्पेशल ट्रेन में भक्त जनों का उत्साह देखते बन रहा था। बता दें कि अयोध्या जा रहे राम भक्तों का स्वागत अभिनंदन फूलों की वर्षा से की गई और अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ एवं भाजपा के उपस्थित नेता ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अगली खबर, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने जेएसएससी पेपर लीक मामले में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करके जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में विस्तृत जानकारी दी है। यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने इस घटना के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने समेत कई मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सारे सबूत दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपई सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर संभालने से लेकर खेत खलिहान तक में योगदान दे रही है। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से भी ज्यादा योगदान दे रही है और इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है लेकिन आजादी के बाद आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। अगली खबर, धनबाद में हेमंत सोरेन के करीबी के यहाँ जीएसटी का छापा। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अमितेश सहाय के गोविंदपुर स्थित स्टील प्लांट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान किसी को प्लांट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और इनके प्लांट में रोड बनाने का काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है और मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अमितेश सहाय हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में राशन लेने गई बच्चे के साथ पीडीएस डीलर ने किया दुष्कर्म। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के मंजूरा में जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलर ने राशन लेने गई एक 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी डीलर कृपा शंकर जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता की मां ने कसमार थाना में आवेदन देकर बताया कि पिछले 1 साल से बेटी के साथ अपने मायके मंजूरा में रह रही है और शाम 5 बजे बच्ची पीडीएस डीलर कृपा शंकर जायसवाल के पास चावल लेने गई थी। डीलर बच्ची का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया और उसका कपड़ा उतारकर दुष्कर्म का प्रयास किया। अगली खबर, नेता को धमकी देने लगे हैं प्रिंस खान के गुर्गे। एसएसपी से मिले कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस नेता से मांगी है 10 लाख की रंगदारी। धनबाद जिले में कई दिनों से गैंगस्टर प्रिंस खान धमकी मामले को लेकर व्यवसाय के साथ साथ अब नेता लोग को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। ताजा मामला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह को प्रिंस खान ने लगभग 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है और नहीं देने पर खोपड़ी खोल देने की बात कही है। इस मामले को लेकर मनोज सिंह ने स्थानीय थाना को लिखित शिकायत दर्ज किया है।
बड़ी खबर झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले अमर बावरी, कहा कि सरकार नहीं होने का आभास हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपई सरकार में अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि राज्य पेंडुलम बन गया है। राज्य में एक ऐसा माहौल है कि या न उधर का है और न ही इधर का है। झारखंड अपने अस्थिरता के चरम पर है। सरकार होते हुए भी सरकार नहीं होने का आभास है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि अगर किसी सरकार के पास वक्त नहीं है तो मंत्रिमंडल विस्तार में इतना वक्त जो है नहीं लगता। लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार की ये प्रतिछाया है। बड़ी खबर, यात्री बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर। सड़क निर्माण एजेंसी के लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, गाड़ी में लगी आग। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचमाधव शिवपुर मोड़ के पास गैडा ट्रेवल्स यात्री बस एवं ट्रेलर में पहले जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते बस में सवार सभी यात्री अपना अपना सामान लेकर उतर गए। आग की लपटें बस को अपने चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों वाहन आग की लपटों से घिर गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बरही थाना एवं फायर ब्रिगेड को दिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती उसके पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बड़ी खबर, देवघर में बसंत पंचमी के दिन अपार भीड़ की संभावना। डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं को करवाई जाएगी हर सुविधा और सुरक्षा मुहैया। देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के दिन बाबा को तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है और तिलक का यह रस्म अदा करने मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी बड़ी कांवर लेकर बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा का तिलकोत्सव करके एक दूसरे को